हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट पर। इस चैनल के माध्यम से हम ऑल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। चलिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। यूपी की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना हैं, जो प्रयागराज में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा और यमुना, जो प्रयागराज में है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का शासन। जैसा आप देख रहे हैं, राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा और दिनेश शर्मा। यहाँ के मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर घाटू। फिर है जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कि सबसे पहले है यूपी से जुड़े हुए राज्य। तो पढ़ते हैं, राज्य के उत्तर में उत्तराखंड स्थित है तथा हिमाचल प्रदेश स्थित है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान। दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ स्थित है। और पूर्व में बिहार, झारखंड राज्य स्थित है। और पूर्वोत्तर में नेपाल देश स्थित है। नेक्स्ट है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यह राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के उत्तर में स्थित है और यह नेपाल को छूता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर। सबसे पहले हमारा इटावा, कानपुर, हरदोई, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, शामली, सहारनपुर, गोंडा। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक स्थल। आगरा, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखते हैं क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 15.79 लाख करोड़ और 80,57,480 प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
चलिए तो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। जब आर्यों ने अपना कदम इस जगह पर रखा, इस समय वैदिक सभ्यता का काल प्रारंभ हुआ था। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ था। आर्यों ने गंगा और यमुना का मैदानी भाग और घाघरा नदी के क्षेत्र को अपना घर बनाया था। आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष पड़ा। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बना। हमारा जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है लगभग अब से 4000 वर्ष पुराना है, जब यहाँ पे सबसे पहले आर्यों ने अपना कदम रखा था और उस समय वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी। आर्यों का जो फैलाव हुआ था वो सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से होकर यमुना गंगा के मैदानी भागों के क्षेत्र में हुआ था। आर्यों के नाम पर ही हमारे भारत का नाम आर्यवर्त या भारतवर्ष पड़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ हुआ। जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे, इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। उनके धर्म की नींव भारत में न केवल चीन जापान तक भी फैली हुई थी। 1950 के दौरान हिंदू का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईसा में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पूर्व स्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और इतिहास में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मातावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं। आगे शुरू होता है मुस्लिम काल। इस क्षेत्र में हालांकि 1000 से 1030 तक ईस्वी तक मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। जब मोहम्मद गौरी ने गहड़वालों और पूर्वी अवध के 12 शिव पासी वंश के अंतिम स्थानीय राजाओं को हराया था। राजा सुहेल देव पासी आदि का सफल विरोध के अतिरिक्त लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उनके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्ताना इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक मुस्लिम वंश की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं। इस साम्राज्य ने 300 वर्षों से भी अधिक समय तक
उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी से लेकर औरंगजेब आलमगीर 1707 का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां, उनका शासनकाल है 1628 से 1658 ईस्वी। आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा है, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्र संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न मतों और इस्लाम के मेल ने कई नए मतों का विकास किया, जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के 1770 ईस्वी का प्रतिपादन था। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्र संस्कृति का केंद्र दिल्ली में लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। ब्रिटिश काल लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी, ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। 1856 ईस्वी कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से इसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। 1857 से 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दौरान दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा गांव प्रांत के पूर्वी भाग में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीतिक का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार
के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ महाविद्यालय स्थापित किए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ था। आगे है, इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, वक्त खान, नाना साहेब मौलवी, अहमदुल्ला साहू, राजा बैनी माधव सिंह, गंगा बख्श रावत, वीरांगना उदा देवी पासी, अजीमुल्ला खान और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। इसके बाद है 20वीं सदी। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। सन 1921 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद में थी और 1921 से इलाहाबाद से बदल के उसको लखनऊ हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद है स्वतंत्रता पश्चात का काल। स्वतंत्रता पश्चात का काल 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। उत्तर प्रदेश का नाम इससे पहले संयुक्त प्रांत था, जो 24 जनवरी सन 1950 को बदलकर संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही। उत्तर प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदल कर सन 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। सन 2000 में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। सन 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 18 मंडल। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर।
ये थे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल्स। आगे हमारा संसद। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, जिन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश के उद्योग। चलो अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में कि किस शहर में कौन सा उद्योग किया जाता है। राज्य में काफ़ी समय से मौजूद वस्त्र उद्योग व चीनी प्रसंस्करण उद्योग में राज्य के कुल मिल कर्मियों का लगभग 1/3 हिस्सा लगा है। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते, चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में मुख्यता के साथ योगदान देते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ चमड़े का काम होता है। भरदोई व मिर्जापुर के कालीन, पिलखुवा की हैंड ब्लैक प्रिंट की चादरें, वाराणसी का रेशम व जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की खूबसूरत वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, नगीना आबूनुस की लकड़ी का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं और सहारनपुर का नक्काशीदार लकड़ी का काम भी उल्लेखनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक है। बुलंदशहर के परमाणु बिजली घर में बिजली का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में 68 कपड़ा मिलें और 32 ऑटोमोबाइल्स के कारखाने हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज हैं। आगे है फरी नृत्य, पावरिया नृत्य, कहरवा, पसियावा नृत्य, जोगिदा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चाइता गायन उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियाँ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फरी नृत्य और पावरिया नृत्य ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश के त्यौहार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ समय समय पर सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे अयोध्या में दीपावली, रामनवमी मेला, राम विवाह, सावन झूला मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला। प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और 6 साल बाद अर्धकुंभ होता है। प्रयागराज में जो कुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार मनाया जाता है और 6 साल का अर्धकुंभ मेला होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगरा जिले के वटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। यानी कि जो आगरा है, आगरा में वटेश्वर कस्बे में पशुओं का मेला प्रसिद्ध है। अब आगे है उत्तर प्रदेश रेलवे मार्ग। रेलवे का उत्तरी नेटवर्क का प्रमुख जंक्शन राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का प्रमुख प्रयागराज में है, जिसके अंतर्गत प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा, बांदा, चित्रकूट, इटावा आदि स्टेशन हैं। अन्य महत्वपूर्ण रेल जंक्शन मथुरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जौनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बरेली और सीतापुर हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा जो लखनऊ में है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर और रायबरेली शहरों में घरेलू हवाई अड्डे हैं।